तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उससे पहले समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक, तो मान लो चलो अपने सामने यहाँ पर जो एक संख्या है 3। ठीक, 3 का करता हूँ मैं वर्ग। 3 का वर्गमूल क्या है? 3 की पावर है 2। इसका मतलब ये है कि 3 गुणा में 3 2 बार। ठीक, तो 3 गुणा में 3 कितना आता है यहाँ पर 9। चलिए ठीक है। अच्छा, तो कल को मैं कहता हूँ यार 2 का वर्ग करो, तो आप बस समझ जाते हो यार 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार? 2 बार। ठीक, तो आता है यहाँ पर क्या है 4। चलिए ठीक है। अच्छा, ऐसा मतलब कहने का मतलब है किसी का भी वर्ग कहता हूँ तो उसको उससे गुणा कर देते हो आप कितनी बार? 2 बार। ठीक, मान के चलो यहाँ पर जो है 2 संख्या आपस में गुणा हो तो आता है यहाँ पर कितना? 25। तो मैं अब आपसे पूछूं उल्टा कि मतलब जो 25 है ना, जो 25 वर्ग है वो किसका किसका वर्ग है ना? उसका मूल क्या है? उसका मेन क्या है? जैसे यहाँ पर जो 9 है किसका वर्ग है? 3 का। मतलब 3 को ही तो यार उसका वर्ग करते हैं तो आता है 9। 4 वर्ग है किसका? 2 का। तो वैसे 25 जो है इसका किसका है? किसका वर्ग है? ठीक, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 25 का वर्गमूल क्या है? 25 का वर्गमूल क्या है? ठीक, वर्गमूल मतलब क्या है? ये जो वर्ग है ना इसका मूल मेन क्या है जिसका वर्ग करने पर ही आता है। ठीक, ओके। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो मैंने जब कि वर्ग करता था मैं तो ऐसे हिंदी में तो नहीं लिखता था 2 का वर्ग बताओ। मैं ऐसे सिंपल सी बात है ऊपर ऊपर 2 लगा देता था तो आप समझ जाते थे कि इसका पावर 2 मतलब क्या है, इसको इसी से गुणा करना है कितनी बार? 2 बार। ठीक, तो ये आता है। ठीक, सेम इस तरीके से मैं इसको क्या लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ कि ऐसे ऐसे निशान लगा दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा यहाँ पर 25। ठीक, ये कोई भाग का निशान नहीं है, ये रहता है वर्गमूल का निशान। इसको आप स्क्वायर रूट या सिंपली रूट भी कह सकते हो। ठीक, इसको आप मूल भी कह सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 25 जो है ना इसका वर्गमूल क्या है? मतलब ये जो वर्ग है इसका मेन क्या है? वो मूल क्या है मेन जिसका वर्ग करने पर ये आया। ठीक, तो आपको तो यार पता है ये 25 को मैं सोचता हूँ 5 गुणा में 5। चलिए ठीक है, तो कहने 5 ही है वो संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पर कितना आता है? 25। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 36, इसका मैं वर्गमूल पूछ रहा हूँ। मतलब क्या कि ऐसे 2 संख्या होती होंगी जिनको सेम होती होंगी, जिनको गुणा करने पर ही आया। ठीक, अब देखो हर बार हर किसी लिए संख्या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान के देखो ध्यान से क्या है, मान के चलो रूट का 5 है, तो रूट का 5 कौन सी 2 संख्या है जिसको गुणा करने पर आया 5? सिंपल सी बात है, कोई संख्या नहीं है। ये 5 और 1 है सिंपल, लेकिन सेम तो नहीं है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर वर्ग मतलब क्या है, उसको उसी से गुणा करने पर आता है 9। ठीक, तो यहाँ पर इसको उसी से गुणा करने पे आता है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक, लेकिन भाई जिसका निकल सकता है उसका कैसे निकलेगा? तो जिसका निकल सकता है उसको निकालने के लिए आप टुकड़े कर दोगे, मतलब इसका गुणनखंड कर दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो पता चल जाएगा भाई कितनों सेम को गुणा करने पर वो आता है, बस वही उसका मूल है। सिंपल। तो आप एक क्वेश्चन कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर क्या है 100। ठीक, इसका निकालना है भैया वर्गमूल, मतलब किसको गुणा करने पे आपस में आता है ये। तो देखो 50 गुणा में 2 करेंगे तो भी आएगा 100, मानता हूँ, लेकिन सेम जब मर्जी। तो यहाँ पे देखो 10 आ गया, 10 आ गया, तो कहीं ना कहीं 10 ही है वो संख्या जो इसका वर्गमूल है, जिसको वर्ग करने पर ये आता है। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुणनखंड करके आप इसे से निकाल सकते हो। मान के चलो आपके सामने एक संख्या लेता हूँ ये। ठीक, तो इसका वर्गमूल क्या होगा आप ही बताओ। तो इसको तो मैं ऐसे तोड़ के खुद से मन में सोच करके नहीं बता सकता, मतलब कुछ एक तरीका चाहिए अपने को जिसकी मदद से मैं इसको बता सकता हूँ इसका वर्गमूल क्या आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं वर्गमूल निकालने का अपने पास तरीका भी है, बहुत सारे हैं तो तरीका, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मेन कुछ पॉपुलर 2 है अपने सामने। एक है अपना अभाज्य गुणनखंड और दूसरा है अपना यहाँ पर भागफल विधि। ठीक, अब इन दोनों तरीकों में से हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इस तरीके की मदद से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, मैं आगे बताऊंगा अभी कि ये तरीका और ये तरीका अलग-अलग क्यों है और कहाँ-कहाँ अलग-अलग किस तरीके से काम आता है। ठीक, और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है? भागफल विधि। ये भाग नहीं है सिंपल, भागफल विधि अलग तरीका है। ठीक, मैं बताऊंगा आगे कि क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, कब इसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी जो है वर्गमूल निकालते हैं इसकी मदद से। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मान के चलो अपने सामने यहाँ पर जो यहाँ पर 256 क्या है? एक संख्या है। ठीक, अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो ऐसे निशान लगाता हूँ। ठीक, वर्गमूल आप समझ जाते हो, बार-बार बताने की जरूरत है नहीं भाई, किन 2 बड़ी-बड़ी संख्याओं को गुणा करने पर ये आता है। ठीक, 10 संख्या नहीं बतानी है, इनको गुणा करने पर ये आ जाता है। ठीक, सेम संख्या को गुणा करने पर ये आता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे? इसको टुकड़ा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड नाम क्यों पड़ा। ठीक, फिर ये भी बात करेंगे क्यों, कब इस्तेमाल करते हैं, कब नहीं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है 256। ठीक, कुछ इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले कि आपको उस नंबर से ही भाग करना है जिससे कि पूरा भाग हो जाता है, क्योंकि भाग तो भाई 5 से भी हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। पूरा मतलब ये कि पॉइंट में आए वो नहीं करना है, सिंपल पूरा भाग हो जाए, मतलब पूरा कट जाए, पूरे पहाड़े में आ जाए, वो वाले नंबर से भाग करना है। ठीक, अभी मैं आपको आगे करूँगा तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, दूसरी बात ये कि कोशिश करनी है छोटे से छोटे पहाड़े से आप पहले भाग करो। ठीक, बड़े पहाड़ों से मतलब एकदम 25 से 5 से नहीं, छोटे पहाड़ों से 2 से 3 से 4 से नहीं कटता है तो फिर आप ऊपर बढ़ेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से आपको करना है भाग। ठीक, तो आइए करते हैं फटाफट से। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है पीछे 6, तो 2 से भाग हो जाएगा, वो करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, तो हासिल गया 1, तो हो गया 16। 2 के पहाड़े में 16 कितने पाता है 8। ठीक, तो मानता हूँ यहाँ पर हासिल लिया गया, बट कहीं ना कहीं पूरे को मैंने 2 से भाग कर दिया इस तरीके से। ठीक, फिर से भाग करते हैं 2 से, क्योंकि कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 पर आता है 12, 2 चौके 8। ठीक, फिर 2 के पहाड़े में ये आता है 3 पर, ये आता है 2 पर, तो कुल मिला के 2 का पहाड़ा 32 पर पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा, ये बात है। ठीक, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर 2 के पहाड़े में आता है 8 पर, फिर 2 के पहाड़े में आता है 4 पर,
पर, फिर 2 के पाड़ में आता है 2 पर, फिर 2 के पाड़ में आता है ये 1 पर, ठीक। तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसकी मदद से इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा वो बात करते हैं, ठीक। देखो हमें ध्यान से क्या बात है, 2 5 6 256, ठीक। इसको जो है जो वर्गमूल है इसको मैंने टुकड़े कर लिया, मैंने गुणनखंड कर लिए, जैसा कि नाम है इस टॉपिक का अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड किए मैंने, टुकड़े किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो संख्या आपको निकली ना बाहर वाली, इनको आपस में गुणा करूंगा ना तो 256 आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मैंने इस पूरे को टुकड़े कर लिए, तोड़ दिए, कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस पूरे को 256 को 2 गुणा में 8 बार, मतलब 2 को 2 से गुणा कराऊंगा मैं 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं, जितने जितने जैसे जैसे जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे, ठीक। ये हमने कर लिया। अब समझो आप ध्यान से, मैं क्या करूँगा, ध्यान देना आप सभी को, है ना। मैं क्या करूँगा, अपने को क्या चाहिए भैया, 2 ग्रुप चाहिए, मतलब अपने को 2 ही हिस्से चाहिए, मतलब 2 नंबर चाहिए यार, इतने सारे नंबर चाहिए नहीं। तो मान के चलो 2 नंबर चाहिए, ठीक। तो एक नंबर मैं इसको रखूँगा 2 को, तो ये वाला दूसरा 2 को, ठीक। ये वाला ये 2 इधर रहेगा, तो ये वाला 2 इधर रहेगा, ये वाला 2 इधर रहेगा, तो ये वाला 2 इधर रहेगा, ये वाला 2 इधर रहेगा, तो ये वाला 2 इधर रहेगा, ठीक। तो कुल मिला के बात हुई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक। तो इधर आ गया 16, तो इधर भी आएगा 16, ठीक। तो कहने में कहीं ना कहीं अब मैं आपको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर 16 को 16 से गुणा करने पे आता है कितना, 256। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, 16, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब वही 16 है जिसको 16 से गुणा करने पर आता है ये, ठीक। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि देखो इसका जोड़ा बना, निकाल लो, कौन निकाल लो, 2। इसका जिसका जिसका जोड़ा बने वो नंबर एक बार बाहर निकाल दो, आपस में गुणा करके बता दो भैया क्या है नंबर वो जिसका की वर्ग करने पर ये आता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किससे से हमने इसका गुणनखंडन किया और फिर हमने देखा कि भाई किसका जोड़ा बन रहा है किसका नहीं बना, ठीक। मान के चलो यहाँ पर जो एक और नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3, मान लिया टुकड़े में एक और आ गया नंबर 3, ठीक। मानता हूँ यहाँ पर 256 का तो नहीं, कुछ और नंबर होगा, मान लो आप, समझो बात को। तो यहाँ पर एक और आ जाता है नंबर 3। तो अगर इसका पेयर नहीं बनता, मतलब इसका जोड़ा नहीं बनता है और ये कहीं ना कहीं ऐसे अलग रह जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं ये दोनों अलग नहीं बन पाएगा, मतलब एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, मतलब ये एक ऐसी संख्या नहीं है जो कि किसी का वर्ग है, सिंपल। ये अभी तो 16 का वर्ग है, ठीक। लेकिन मान के चलो कोई और नंबर है जिसके टुकड़े करने पर 3 भी आता है, जिसका की जोड़ा नहीं बनता है, तो इस तरीके से वो संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो मतलब ये क्या है, वो पूर्ण रूप से किसी का वर्ग है ही नहीं, बात ये है, ठीक। तो अगर किसी का पूर्ण वर्ग है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी भी संख्या का वर्ग है, किसी भी संख्या 2 बार आपस में गुणा करने पर आता है, तो मतलब कि इसके जोड़े बन जाएंगे, ठीक। बात ये है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा। समझो आप ध्यान से, क्या है, गुणनखंड करते ही हैं और उसके अलावा यहाँ पर बात अभाज्य की। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो किसी और से भाग नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पर जो आमतौर पर ऐसी संख्या आती हैं जो किसी और से भाग नहीं होती, जैसे कि 2, जैसे कि 3, अच्छा 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो 4 से भाग होता है ना वो 2 से भी हो जाता है, तो हम 2 से ही करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था सबसे छोटे पार्ट से कोशिश करनी है, ठीक। अच्छा 5 से जो भाग करते हैं वो किसी और से नहीं कर पाएंगे, मतलब 5 से जो करेंगे भाग उसको किसी और से नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि हम जो टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, वो ऐसी संख्या आती हैं जो अभाज्य होती हैं, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है क्या, अभाज्य संख्या पड़ा है, ठीक। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा किस तरह से करते हैं। यहाँ पर कोई भी अलग भी हो सकता है, कि यहाँ पर जो कुछ भी 256 हो, 564 कुछ भी हो सकता है, ठीक। और गुणा करते वक्त 3 3 भी आ सकता है, 5 5 8 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो जिसके जोड़े बने, मान लो 3 के जोड़े बने तो यहाँ पर आ गया 3, तो आपस में गुणा करके बता देगा कि क्या आएगा क्या नहीं, ठीक। तो उम्मीद है बात को आपको समझ में आई हुई क्या है क्या नहीं, ठीक। तो एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका है वो यहाँ पर इस्तेमाल क्यों होता है। देखो हमें ध्यान से, क्या है, सिर्फ 256 था जिसको गुणनखंड कर करके आंसर लाने में इतना बड़ा हो गया, है ना, बात को समझो, इतना बड़ा हो गया, टुकड़ा करते करते सबसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जितना हो सके उतना। तो यार इतने छोटे से नंबर में, मतलब 250 के करीब में नंबर है, उसको टुकड़े करने में इतना टाइम लगे, ठीक। तो कल को मान लो बड़ी बड़ी संख्या आएगा तो उसका गुणनखंड करके ऐसे निकालना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब बड़ा होगा तो मतलब गलती भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक और तरीका अपने सामने क्या है, भागफल विधि, ठीक। तो उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरह से क्या होता है, आप डिस्प्ले आपको दिख जाएगा, जिसकी मदद से हम पॉइंट वाले संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं छोटे तरीके के। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसमें 10 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, बट हाँ वो जल्दी निकल जाता है, उससे आंसर जल्दी निकल जाता है और वो बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में आसानी अपने को मदद करता है, ठीक। अच्छा एक और चीज़ के वर्गमूल निकालने के लिए बस यही 2 तरीके, ऐसा नहीं है, तरीके तो और भी तमाम बहुत सारे हैं, हम आगे बात भी करेंगे और इस पर ट्रिक वगैरह टिप्स वगैरह भी आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तरीका है सिंपल है, चीज़ों को आप समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, सिंपल चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना था। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ सवाल हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।